हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 है ये। रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है पुनर्गठन, और पार्टनरशिप मीन्स किसी भी बिजनेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर के कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करना पड़ेगा? जब जितने भी उस बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं उनमें से किसी भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब वो उस बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है, विड्रॉल करना चाहता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आगे इन फ्यूचर जब उस फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर किस तरह से किया जाएगा। क्या पुरानी टर्म्स एंड पॉलिसी चलेगी या न्यू प्रॉफिट गियरिंग रेशियो, मतलब नया प्रॉफिट हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, यही इस चैप्टर्स के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे फर्स्ट चीज ये कि जब भी इसमें से कोई भी एक पर्सन निकलता है, ठीक है, किसी पर्सन ने, किसी पार्टनर ने जब विड्रॉल किया है तो उस विड्रॉल के अंदर उसका जितना भी प्रॉफिट टिल डेट तक, जिस दिन उसने विड्रॉल किया तब तक जितना भी उसका प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट उसको दे दिया जाता है, और किसी भी तरह का अगर लॉस है या रिकवरी हो रही है तो उसके प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट कर देते हैं। इस तरीके से जितना उसका मार्जिन टिल दैट तक था, प्रॉफिट और लॉस सारा, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस हम लोग देखते हैं, कैपिटल अकाउंट में कितना है, करेंट अकाउंट में कितना है, ठीक है, कितना डिडक्शन उसमें से करना है, उसका पूरा लिस्ट वहां पे दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। अब में हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट गियरिंग रेशियो की। न्यू प्रॉफिट गियरिंग रेशियो मतलब हमारे पास में मान लीजिए कोई भी तीन पार्टनर्स हैं, जैसे अंकित, नेहा और सुरेश। अब इन तीनों का अलग अलग शेयर रहेगा, इसमें से कोई भी एक पर्सन विड्रॉल कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में बाकी के जो दो पार्टनर्स बचे हैं उनके अंदर किस तरीके से हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ही की बुक का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे इसमें बताया कि तीन पर्सन है और उन तीनों के बीच में जो रेशियो है इनके बिजनेस का वो कितना है, 5:3:2। ठीक है, अंकित का है 5, नेहा का है 3 और सुरेश का है 2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें से हमने एक को रिटायर कर दिया, नेहा को मान लीजिए आप रिटायर कर रहे हैं, तो अब हमारे पास पार्टनर कौन बचा, अंकित और सुरेश। और इनका जो न्यू रेशियो होगा, जो इनकी टर्म्स एंड पॉलिसी है, वो न्यू रेशियो कितना ले रहे हैं हम, 2:1। न्यू रेशियो है आपका 2:1 का। ठीक है, बात समझ में ही आपको। हमें क्या देखना है, अंकित, नेहा और सुरेश किसी बिजनेस के अंदर तीनों पार्टनर्स थे और उनका रेशियो कितना था, 5:3:2। अब यहाँ से नेहा रिटायर्ड हो गई है और नेहा के रिटायर्ड होने के बाद में दो पार्टनर्स हमारे पास में बचे हैं, अंकित और सुरेश, और इनका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा वो कितना है, 2:1 है। तो अब बाकी का बचा हुआ रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑल शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, अंकित का निकाल लेते हैं। शेयर निकालेंगे हम अंकित का, तो शेयर एक्वायर्ड बाय अंकित। अंकित का शेयर निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये कितना है हमारा न्यू रेशियो, 2:1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका निकालना है
सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, ओल्ड शेयर, टू अपॉन थ्री, 2:1 की फॉर्म में, तो 2 और 2 + 1 क्या हो गया 3। तो 2/3 पार्ट हम किसका निकालेंगे, पुराना शेयर कितना था वो निकालना है। तो नेहा इस बिजनेस को छोड़ करके गए हैं, उनका कितना था 3 अपॉन, इन तीनों की टोटल कर दीजिए, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 2/3 ऑफ 3/10 कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करना है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना रहा 2/10। 2/10 किसका आया, हमारा शेयर एक्वायर्ड बाय अंकित। इसी तरीके से हम सुरेश का निकाल सकते हैं, शेयर एक्वायर्ड बाय सुरेश। सुरेश का कितना होगा 1 है, तो 1/3 ऑफ 3/10, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आएगा 1/10। ठीक है। अब शेयर ऑफ नवीन, शेयर ऑफ अंकित, अब अंकित का शेयर कितना हुआ, देखिए यहां पे कितना है 5, तो 5/10 प्लस इसका न्यू शेयर कितना आया 2/10, ये कितना हो जाएगा 7/10। इसी तरीके से आप सुरेश का भी निकाल सकते हैं। तो सुरेश का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुरेश का कितना है 2, तो 2/10 प्लस 1/10, तो इनका कितना आ जाएगा 3/10, 7/10 और 3/10। तो जो पुराना ओल्ड शेयर था उसके अंदर हमने क्या किया, जो न्यू शेयर है इसको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट गियरिंग रेशियो निकालते हैं। थैंक यू।